तो गौर से आप इन तस्वीरों को देखिए, जो एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, इन पे गौर फरमाइए और एक अनुमान लगाइए कि ये तस्वीरें किस देश की हो सकती हैं। फिर मैं बात करूँगा कि और बताऊँगा कि ये तस्वीरें किस देश की हैं और आज वो देश किन हालात में है। तो देखा आपने ये तस्वीरें ईरान की हैं। 1968-69 से पहले की या उसी दौर की, जब ईरान में एक इस्लामिक क्रांति हुई थी। नसरुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में, इस्लामिक कट्टरपंथ के नेतृत्व में ईरान में एक क्रांति हुई। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस क्रांति के बाद की तस्वीरें हैं कि वहाँ की समाज की क्या दशा, वहाँ की महिलाओं की क्या दशा हुई है। मित्रों, ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि क्या ईरान ख़त्म होने जा रहा है? क्या ईरान का हश्र भी इराक़ वाला होने जा रहा है? अगर दुनिया भर के विद्वानों की मानी जाए तो यस, आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में या आने वाले महीनों में ईरान का भी वही हश्र होने जा रहा है जो इराक़ का हुआ था। मित्रों, अमेरिका दशकों से इस बात के इंतज़ार में था कि ईरान कोई गलती करे और उसे मौका मिले ईरान पे हमला करने का। ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, आज़ाद कंट्री है, और उस पर बिना किसी वजह के हमला नहीं किया जा सकता। और अमेरिका की लगातार मंशा रही है कि ईरान जो एक एटॉमिक शक्ति हो सकता है या फिर है, उसे किसी भी तरह से तबाह करना है। वो नहीं चाहता है कि ईरान का जो नेतृत्व, कट्टरपंथी नेतृत्व है, जो दुनिया भर के हमास से लगाए और न जाने जितने भी आतंकी संगठन बड़े स्तर के हैं, सबको ईरान फंड करता है। यानी ईरान के ही बनाए हुए वो सारे के सारे संगठन हैं। ईरान इज़ गॉडफादर फॉर ऑल ऑफ देम। तो ऐसे में अमेरिका की हमेशा से मंशा रही है कि ईरान को जैसे तैसे निस्ता नाबूद करना। और ईरान ने ये गलती आज के परसों कर दिया, इजराइल पे मिसाइल से हमला करके। इजराइल पे ईरान ने 100-200 मिसाइलें दागी। और अब जो है इजराइल और अमेरिका को मौका मिल गया है कि वो ईरान पे युद्ध थोप सकते हैं। जबकि ईरान के जो मुखिया हैं, उनका ये कहना है कि हमने मिसाइलें बस छोड़ दी, इससे ज़्यादा मेरा युद्ध करने का मन नहीं है। यानी वी डोंट वांट टू बी इन बिग कॉन्फ्लिक्ट। माय गुडनेस, ये किस ढंग का उत्तर है? तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ जो है ना, ये मानव सभ्यता के लिए बड़ा ही कह सकते हैं कि सही नहीं है। ये मैं कहना चाहूँगा। ये इस्लामिक सोच जो है, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि इस सोच का कारण क्या है। इस सोच का कारण जो है उनकी वो किताब है जिसकी कुछ शिक्षाएँ, सारी शिक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसके ऐसे पॉइंट हैं जिनके चलते इस तरह के कट्टरपंथी लोग पैदा होते रहे हैं दुनिया में। और वो सारी जितने भी आतंकी संगठन और विश्व शांति के लिए हमेशा खतरा रहे हैं। ये दुनिया भर में घूम घूम के इनका इतिहास देखिए तो निर्दोषों की हत्या करने को ही अपना लक्ष्य समझते हैं, उसको जिहाद कहते हैं। और उस जिहाद में अगर वो कुर्बान हो जाते हैं तो उन्हें इनाम की घोषणा अल्लाह द्वारा स्वर्ग में अप्सराएँ मिलेंगी, हूरें मिलेंगी और जाने क्या क्या मिलेगा। तो कुल मिला के ईरान ख़त्म, व्हाट आई विजुअलाइज, जो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे जोरदार हमला करने वाले हैं। और उस लेवल का हमला, जिस लेवल का हमला इराक़ पे हुआ था। और ईरान वही इराक़ वाली हालत आप समझ लीजिए। और रही बात तख्ता पलट की ईरान में, तो आप अगर पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम को देखिए तो ईरान की ये जो आबादी थी, जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाई है 68-69 से पहले, ईरान कितना ओपन माइंडेड कंट्री थी। वहाँ के लोग कितने उदार विचारधारा के थे और कितने मॉडर्न सोच के थे। तस्वीरों से साफ साफ आपको दिखेगा कि वहाँ के कॉलेजेस कैसे हैं, वहाँ के लड़कियों के ड्रेसेस कैसे हैं। तो वो उदार मानसिकता के लोग आज भी ईरान में हैं, बड़ी संख्या में हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के उनके आंदोलन को देखा जाए हिजाब के विरुद्ध या फिर इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध, तो आप कह सकते हैं कि सुसुप्ता अवस्था में ईरान की एक बड़ी आबादी है जो इंतज़ार कर रही है। और वो उसको मौका मिला नहीं कि वो तख्ता पलट कर देगी। वो डर से सिर्फ चुप है, सिर्फ वो डर से चुप है। वो कुड़ रही है इस बुरके में और इस्लामिक कट्टरपंथ में घुटन महसूस कर रही है ईरान की जनता।
और जो ही उसे मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका इसी रणनीति पे काम करेगा। वो ईरान का वो जो बड़ा वर्ग है जो डर के मारे चुप है, बस उसको बोलने का मौका दे देगा और ईरान के लोग ही सड़कों पे आके ईरान को बदल देंगे। ईरान की जो कट्टरपंथी सत्ता है इसको नस्ता नाबूद कर देंगे। ये मेरा अनुमान है, और मेरा ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि अमेरिका और इजराइल को अब मौका मिल गया है। वो किस ढंग की प्लानिंग करेंगे, कब ये कार्रवाई शुरू करेंगे, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दिन भी नहीं लगेंगे। अब तो महीनों की बात है कि ईरान को इराक की तरह बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू होगी, और उसके बाद ईरान के अंदर खुद विद्रोह शुरू होगा और ईरान एक बदला सा देश बन के बाहर निकलेगा, जैसा कि वो 69 और 68 इस्लामिक क्रांति के पहले था। होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ, मैं ईरानियों का आह्वान करता हूँ कि वो ऐसे अवसर का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को आज़ाद करें इस्लाम की कट्टरपंथी बेड़ियों से। मनुष्य का स्वभाव होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। मनुष्य को आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी अन्य नाम पे गुलाम नहीं बना सकते। आज़ादी मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। हर व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी की सीमाएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन गुलामी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतनी कट्टरपंथ की गुलामी की आपने उन मॉडर्न लड़कियों को, जिनको आप 68, 69 की एक फ़ोटो देख रहे हैं, उनको आपने ऐसे बुर्के में कैद कर दिया जैसे वो कोई जानवर हो, भेड़ बकरी है। मैं स्वागत करता हूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे कार्रवाई करे और ईरान के वो लोग जो डर के मारे चुप हैं, उन्हें मौका मिले बोलने का, और वो सड़कों पे निकल के ये जो कट्टरपंथी व्यवस्था वहाँ पर उसे बदल दे। और पूरी दुनिया में मैं कहूँगा जहाँ कहीं भी इस्लामिक कट्टरपंथ का शासन है उसे बदला जाना चाहिए और लोगों को आज़ाद किया जाना चाहिए। आज़ाद देखिए, गजा में मैंने पिक्चर लगाई थी कल के वीडियो में, बच्चों के क्या हालात है। ये फोटो आप देखिए, यानी भूखमरी के शिकार हैं। भूख से वहाँ के निर्दोष जनता मर रही है, सिर्फ कुछ प्रतिशत कट्टरवादी आतंकवादियों की सोच के चलते। ये जनता दोषी नहीं है, इसका कुछ भी लेना देना इस युद्ध से नहीं है, लेकिन भूखों मर रहे हैं बच्चे, औरतें, बच्चियां, बूढ़े भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। आज गजा की सड़कों पे उन्हें अन्न का एक एक दाना के लिए मोहताज हुए हैं, उन्हें पीने के एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हुए हैं। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी इजराइल नहीं है, इसका दोषी ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की सोच है। ये उनके कुकृत्यों का परिणाम भुगत रहे हैं उनके ये मासूम बच्चे, ये मासूम बुजुर्ग, ये मासूम लोग। तो ये बदलाव होना चाहिए, स्वागत योग्य बदलाव है। और मैं कहूँगा कि ये जो रणनीतिक बात होती है, रणनीतिक तौर पे विद्वानों का यही मानना है, विशेषज्ञों का यही मानना है कि अमेरिका इजराइल जिस अवसर की तलाश दशकों से कर रहे थे वो अवसर उन्हें मिल गया। यूएन चार्टर के अनुसार अब वो बिंदास बिना रुके ईरान पे जिस ढंग की चाहे उस ढंग की सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने इजराइल पे 200 मिसाइलें दाग करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है और उसका पैर कटना तय है। धन्यवाद, नमस्कार।